जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.2 प्रश्नावली पूरा पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 3.2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का विद्यार्थी था, उसने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 में जो विद्यार्थी था उसमें लड़का और लड़की दोनों था। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, इसमें दो चीज आ रहा है, एक लड़का और लड़की, तो मान लेते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें दो चर मानना ही पड़ेगा। इसके बाद आप प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी लड़का और लड़की मिलाकर 10 विद्यार्थी जो है एक परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। समीकरण 1, लड़का और लड़की मिलके 10 स्टूडेंट ने एक 10वीं की परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, फिर अगला टर्म क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगी में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको निकालना है। तो इसको पहले हल कर ले, कि प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर 4। समीकरण आपका जो हो गया ये आपका 2 हो गया। अब इसमें आपको लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या आराम से निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि द्वारा इसको क्या करना है, समीकरण को हल करके लड़का और लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। तब आप लोग देखिए कि y, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ लेते हैं तो ये हो गया आपका 2x बराबर 10 और 4 14, 10 और 4 14, ठीक है। 2 सती 14, x का मान कितना हो गया आपका 7, x का मान आपका निकल गया 7। अच्छा, x का मान आपका निकल गया 7। अब क्या है, अब आपको समीकरण 1 में, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखना है, जो मान निकला उसी का मान रखना है। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान आपका है 7 प्लस वाई बराबर 10। तो देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड तो माइनस में, तो y का मान हो गया 3। यानी लड़कियों की संख्या आपका जो x हम माने हैं ये आपका आ गया 7 और लड़कों की संख्या आपका आ गया 3। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। एक बार आप बढ़िया से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसी के साथ हम इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला क्या है, 2 नंबर में 5 पेंसिल तथा 7 कलम। देखिए पहले जो दो चीज दिया रहे उसी को मान लीजिए। तो पेंसिल और कलम की बात है तो हम मान लेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा पेंसिल के बाद क्या है, कलम है, कलम का मूल्य
y मान लेंगे। चलिए y मान लिए। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में अब क्या कह रहा है, ये तो माने हैं। प्रश्न से क्या कह रहा कि 5 पेंसिल, पेंसिल को माने हैं x, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है वो आपका है 50 रुपया। 50 रुपया, समीकरण 1 हो गया। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। जबकि जबकि अब फिर से बोल रहा है, जबकि जबकि 7 पेंसिल, पेंसिल को x माने तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। 46 रुपया है। तो समीकरण 2 बन गया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, और दूसरा में क्या बोला कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो पेंसिल का मूल्य एवं कलम का मूल्य ज्ञात करना है। आपको निकालना है कि पेंसिल का कीमत कितना है और कलम का कीमत कितना है। तो इसको विलोपन विधि द्वारा अभी हम हल करेंगे। देखिए, इसमें एक को आपको काटना है किसी तरह से भी, या एक्स वाले को मिला लें या वाई वाले। अगर एक्स वाले को हमको मिलाना है तो समीकरण 1 में जो है 7 से गुणा करेंगे, तब 7 पचे 35 हो जाएगा, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तब 5 सते 35 हो जाएगा। तो दोनों समीकरण बराबर हो जाए। तो पहले हमको लिखना है, लिखना क्या है कि समीकरण एक में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर तो कर लेंगे। इसमें कितना से 7 से, इसमें कितना से 5 से, तो 7 पचे 35x, सॉरी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 35x प्लस 7 सते 49। एगो में किए तो सब में करना पड़ेगा, सबको बराबर करना है। 50 सते 350। ठीक है। अब दूसरा में कितना से 5 से, 7 पचे 35 प्लस 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपको जो, अगर हम यहाँ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तभी 35 35 कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर कहाँ गया, 6 पचे 30, 5 चौके 20 और 3 23। ठीक है, 23 होगा, 230 होगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों को हम जोड़ लेंगे। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे। 35x प्लस 49y बराबर 350, और 35x प्लस 25y बराबर 230। अब चिन्ह परिवर्तन करना है तो सबको, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो सब रो प्लस था, माइनस कर दिए, ये तो खत्म हो गया। 49 में 25 घटाए तो 24, इधर घटा लीजिए। 0 में 5 में 3 गया 2, और 3 में 2 गया 120। तो यहाँ भी, यहाँ आपका ठीक है, 24 पचे 120। ठीक है, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है। अब बाई का मान निकल गया, तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपको कहाँ दिख रहा है, समीकरण 1 आपको यहीं दिख रहा है। तो 7 से जो गुणा किए उसको नहीं लिखना है, अब जो आपका समीकरण 1 है सिर्फ वही आपको लिखना है। ठीक है। तो बाई का मान, समीकरण 1 में बाई का मान रखना है, तो 5x प्लस 7, वाई का मान आपका 5 है बराबर 50। तो 5x बराबर 7 पचे 35। अब देखिए 35 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। सब में एरो का निशान, जब बराबर आ जाए बीच में तो एरो का निशान देना बहुत ही जरूरी होता है। 50 माइनस 35,
50 में अगर हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। अच्छा, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 5 या 15, यानी x का मान जो है आपका कितना आ गया? 3। तो x का मान आ गया आपका 3, यानी पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और कलम का मूल्य आ गया 5 रुपया। तो होप आप लोग को सबको बहुत अच्छा से समझ आ रहा होगा। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो 1 नंबर का 2 क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था, और 1 नंबर का पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट में ही बता दिए थे। इसको आराम से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या अपने से बना के देखिए, तुरंत बन जाएगा ये। चलिए, अब दूसरा नंबर में आपको जो है एक समीकरण दिया गया है, आपसे पूछेगा समांतर है कि समपाती है। तो इसके लिए पहले क्या है कि पहले आप जो है इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू V1 बटे V2। ये है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, और इसी को और एक भाषा में कह सकते हैं अद्वितीय हल। केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अगर आपके पास A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 है तो हो जाएगा ये समपाती। इसी का दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, से अनेक हल, अनेक हल। तीसरा जो है आपका वो है A1 बटे A2। एकदम इजी है, आप पहले इसको देखते रहिएगा, आराम से आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में। समांतर रेखाएं, और इसी को बोलते हैं कोई हल नहीं, हल नहीं। बस ये 3 चीज आपको याद रहना चाहिए। इस 3 चीज आपको याद कैसे रहेगा? ये आपको क्वेश्चन से ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन आप जैसे जैसे बनाइएगा आपको याद होता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 का तुलना करके ज्ञात करिए, तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। आपको तीनों में बताना है कि कौन सा प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 नंबर में, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू में 0 है। अब इसको A1, अगर बराबर के इस साइड 8 रहता तो उसको इधर ले आते, अगर बराबर के साइड 9 रहता तो प्लस में रहता तो इधर ले आते, यानी सबको इधर ही लाना है, बराबर में 0 रखना है। अब इसको चेक करना है A1 बटे A2, ये है आपका A1, ये है आपका A2 और ये है आपका A3, ये है आपका सॉरी ये है आपका B1, ये है आपका C1, ये है आपका A2 B2 C2, ठीक है। ये आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसी पर बैठाना, तो इस पर बैठाना A1 बटे A2 यानी 5 बटे 7 बराबर में B1 बटे B2 माइनस 4 बटे 6, देखिए चिन्ह सहित आपको लिख ले जाना है, बराबर में 8 बटे माइनस में 9, काट लीजिए आराम से आप लोग। 5 बटे 7 तो नहीं कटेगा। अच्छा, 4 के आधा 2, 6 के आधा 3, यानी माइनस 2 बटे 3 बराबर 8 बटे माइनस 9। देखिए पहला और दूसरा मिल रहा है, पहला और दूसरा नहीं मिल रहा है। देखिए A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यही वाला हो जाएगा प्रतिच्छेद।
प्रतिच्छेदी 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 रेखा हो जाएगा। कैसे? पहला और दूसरा ही नहीं मिल रहा है तो आपका हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अगर तीनों मिल जाता, तीनों अगर मिल जाता तो हम लिखते हैं संपाती। अगर तीनों मिल जाता, ये भी इसके जैसा रहता, ये भी इसके जैसा रहता, तब हम कह देते हैं कि जो रेखा है वो संपाती है। ठीक है, तो हम अब इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है आपका, 9x प्लस 3y बराबर प्लस में 12 इक्वल टू 0। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू में 0 है। अब 9/18 a1/a2 पर बैठा रहे, a1/a2 b1/b2। काट लीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। देखिए a/2 1/2 1/2, तीनों आपस में मिल रहा है। तीनों जब आपस में मिल गया तो ये संपाती कहलाएगा, संपाती, संपाती कहलाएगा। आप लोग को एकदम इजी वे में समझ आ रहा होगा। ये है आपका a1, ये है आपका a2, ये है आपका b1, ये है आपका b2, ये है आपका c1, ये है आपका c2। सबको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर बैठा दिए हैं। आपका आंसर आ गया संपाती, संपाती। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन इस साइड में बना देते हैं आपका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर आपका है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू में 0 है। अब देखिए इसमें भी तो खोजना आसान है। 6/2 माइनस 3/-1 बराबर 10/9। तो देखिए माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 2 तिया 6, यानी 3 बराबर 10/9। इसमें शर्त क्या है? a1/a2 b1/b2 नहीं मिल रहा है c1/c2। देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों के नीचे एक है, मिल रहा है। तब देखिए पहला और दूसरा मिल रहा है, समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर, समांतर, ये सब जो है इसका दूसरा नाम है समांतर रेखा। समझ रहे हैं? इसमें देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों मिल गया, इसीलिए ये संपाती है। और ये a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई दिक्कत? यानी 2 नंबर का आपका हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बता दिए। ये आपका 3 नंबर है। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। तीन नंबर का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कह रहा है कि संगत है कि असंगत है। यही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछता है कि संगत है कि असंगत। तो जो ये दोनों है, ये अगर आ गया तो संगत है, अगर ये है सिर्फ तो असंगत है, असंगत है। समझिए, इसमें कह रहा है कि संगत है कि असंगत। चेक जैसे किए थे सिर्फ वैसे ही करना। अगर ई दोनों में से आ गया तो संगत, अगर ये अकेले आया तो असंगत। चलिए अगला तीसरा नंबर आप समझिएगा। तीसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। देखिए सबको इधर कर लेते हैं, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0। अब a1/a2 पर बैठा दे, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। देखिए माइनस माइनस खत्म। अब ये एक दूसरे से किसी से नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या? ये इससे नहीं मिल रहा है, ये और इसके जैसा ये नहीं। तो हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ई वाला कौन है? पहले वाला प्रतिच्छेदी, और ये क्या है? संगत है, ये संगत है।
संगत है। अब इसी तरह से चेक करना है दूसरा नंबर है आपका 2x माइनस 3y बराबर में 8 है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 8 0। 4x माइनस 6y बराबर में 9 है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 9 इक्वल टू 0। 2/4 माइनस 3/-6 बराबर माइनस 8/-9। इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको a1/a2 के फॉर्मूला पर बैठाते हैं। 3 दूनी 6 माइनस माइनस खत्म। अब देखिए 2 दूनी 4 1/2 बराबर माइनस 8/-9 तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 8/9। पहला और दूसरा मिल रहा है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। ऐसा आपको मिल गया तीसरा नंबर में जो कि असंगत है। चलिए ये सब आपको आ रहा होगा समझ। अब अगला क्वेश्चन पढ़ा, ये पहला नंबर था, ये दूसरा, इसको आराम से आप लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। संगत असंगत, संगत और असंगत। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अब तीसरा नंबर आते हैं। अब तीसरा नंबर का 3 नंबर क्या कहा, 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। हल क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 तिया 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 5 दूनी 10। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 9x प्लस 10y, इसको बोलते हैं केचिया गुना। एक से दोनों को किए 7×6 42, ये हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं। 9x प्लस 10y माइनस में 42 बराबर 0। ये थोड़ा दिया हुआ था, भिन्न में दिया होता तो तोड़ लिए इसको। अब इसी का दूसरा क्या है कि 9x माइनस 10y माइनस में 14 बराबर में 0 है। देखिए अब इसको भी a1/a2 के रूप में लेना है। 9/9 बराबर 10/-10 माइनस 42/-14 माइनस में 14। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो कट जाएगा लेकिन यहाँ बचेगा 1/1 बराबर 1/-1 बराबर में 4×42 3। ये तो प्लस में, लेकिन ये प्लस में नहीं है, यानी पहले और दूसरा नहीं मिल रहा। तो पहले और दूसरा नहीं मिल रहा है तो वो संगत है, संगत है। अब चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर सवाल 5x माइनस 3y बराबर 11 है, इसको इधर कर लीजिए माइनस में बराबर में 0। माइनस 10x प्लस 6y माइनस में 22 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक लिखे, चलिए ठीक है। अब इसको 5/-10 बराबर माइनस 3/6 बराबर माइनस 11/22। देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, सब माइनस में आएगा, सब माइनस में, यानी सब तीनों मिल रहा है। तीनों जब मिल रहा है तो संगत हो जाएगा। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 से संगत हो गया। अब आते हैं, ये तो आपका चौथा था। अब आते हैं आपका इसका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि भी दे दिया है पूर्णांक में। 3 और 1 का एलसीएम 3, 4x प्लस 1 तिया 3, 3 दूनी 6, इनका जोड़ कर रहे हैं। 4x प्लस 6y बराबर 8 तिया 24, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। और इसी के साथ आपको दे दिया 2x प्लस 3y माइनस बराबर में उस साइड था प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब इसको बट्टा में कर ले, 4/2 6/3 माइनस 24/-12
माइनस माइनस खत्म, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये भी सब मिल रहा है, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2, इसके नीचे 1 1 1, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यानी ये भी संगत है, ये भी क्या है, संगत संगत है। तो आपका 3 नंबर का जो टोटल क्वेश्चन था वो आपका हो गया समाप्त। और 4 नंबर इससे भी हल्का है, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे। आप लोग को समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों पर शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में क्या है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफ विधि से उसका हल करना है, कौन सा संगत है और कौन सा असंगत। तो पहला 1 नंबर में x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 8, सबको इधर कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1/1 बराबर प्लस में 1 माइनस में 1 बराबर माइनस 5/-8, खत्म हो जाएगा। ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, पहला और दूसरा नहीं मिल रहा है तो ये संगत है, और संगत है तो इसका ग्राफ विधि से आपको क्या करना है, हल करना है, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका हम अंत में देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, लेकिन दूसरा नंबर आप समझते हैं। 2 नंबर में है x माइनस वाई बराबर 8 ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा लिखा गया। सामने वाला इसका क्वेश्चन था 2x प्लस 2y बराबर 10। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10। तो पहला और दूसरा मिल रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा है तो ये असंगत है, असंगत है। पहला क्वेश्चन असंगत है। दूसरा ठीक है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए इसमें 1/3 इसको बराबर के इसी साइड ले आइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। 1/3 a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी क्या है, असंगत है, ये भी असंगत है। तीसरा नंबर देखिए 2x प्लस वाई बराबर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 2/4 1/-2 माइनस 6/-4, माइनस माइनस खत्म, 3 2 2 दूनी 4, 1/2 बराबर माइनस 1 बराबर 3/2। ये तो तीनों किसी न किसी से भी नहीं मिल रहा है, a1/a2 b1/b2, पहले दूसरा नहीं मिल रहा है तो ये है आपका संगत, और संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। चौथा नंबर आपका जो है बहुत ही आसान है, इसमें भी संगत और संगत निकालना, ये समझिए आपका होमवर्क है, इसको बढ़िया से आप अपने से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए
लंबाई है और चौड़ाई है, तो दोनों को मान लेते हैं। पहले हम जो अंत में दिया रहता है उसी को मानेंगे। तो माना कि चौड़ाई बराबर x। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, तो कहिएगा 4 मीटर अधिक है। प्रश्न से आते हैं, तो कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयताकार आयत का अर्ध परिमाप। प्रश्न से आयत का अर्ध परिमाप कितना में है, 36 है। आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी बटे में 2 बराबर 36। तो 2l का मान कितना है, यानी लंबाई है x प्लस 4 प्लस b यानी चौड़ाई कितना है x है, बटे में 2 खत्म हो जाएगा। x हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4, प्लस में था उधर गया तो माइनस में। तब 2x बराबर हो जाएगा आपका 32। तो 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 16 से कट जाएगा, यानी चौड़ाई जो है आपका 16 आ गया और लंबाई 16 प्लस 4, यानी x की जगह 16 प्लस 4 20। ये हो गया आपका चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। अब इसका अगला 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। करा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। अब इसका क्या कह रहा है, इसका 3 भाग लेना है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और फिर इसका अगला भाग लेना है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसके लिए क्या शर्त है, तो कह रहा है पहला जो है एक बार में प्रतिच्छेदी होना चाहिए, छेदी। दूसरका में क्या कह रहा है कि समांतर होना चाहिए, और तीसरा में कह रहा है कि संपाती होना चाहिए, रेखाएं होनी चाहिए। मतलब इसके लिए आपको समीकरण चूज करना है और आपको बताना है कि कैसे प्रतिच्छेदी होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने मन से एक समीकरण ले लेना है। तो ले लिए। अब देखिए 2/3 a1/a2 पर बैठाना है, वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो 2/3 3/2 बराबर -8/-7। तो देखिए ये आपस में मिल रहा है, यानी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। अब इसके लिए हम दूसरा समीकरण ले लिए। अब ये आना चाहिए क्या चीज, समांतर आना चाहिए। समांतर आने के लिए क्या, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। a1 है आपका 2/2 3/3 बराबर -8/-12। खत्म। यानी पहला दूसरा मिल गया, 1/1 बराबर 1/1 बराबर 4 दूनी 8 चरतिया 12 2/3, यानी पहला और दूसरा तो मिल गया। सॉरी, नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है समांतर। और तीसरा संपाती का मतलब क्या हुआ कि तीनों मिल जाना चाहिए। तो यही वाला एक समीकरण और ले लीजिए, बराबर 0। तो देखिए 2x 2/2 बराबर 3/3 बराबर -8/-8, यानी 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1 आ गया है। अब ये हो जाएगा आपका समपाती, यानी a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1/c2।
इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का एक ग्राफ खींचे। x अक्ष और इन रेखा से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए अब इसका हम आगे से देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, सातवां नंबर में क्या है कि आपको दो समीकरण दिया हुआ है। एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हम समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसके लिए एक डायग्राम बनाना है। x का मान अगर हम 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो 0 माइनस वाई बराबर माइनस में 1, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान 1, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान आपका 1 आया। अब हम y का मान 0 रखते हैं, समीकरण 1 में ही y का मान 0 रखते हैं, तो x माइनस 0 बराबर माइनस 1, तो x बराबर हो गया आपका माइनस 1, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया और y का मान 0 रखे तो माइनस में 1 आया। अब सेम दूसरा समीकरण से भी यही करना है। समीकरण 2 से 3x प्लस 2y बराबर में 12। अब इसमें भी एक डायग्राम आपको बना लेना है x और y का। इसके बाद आपको क्या करना है, x का मान 0 रखना है, तो 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12, ये तो 0 हो जाएगा, 2y बराबर 12 यानी 2 छकी 12, y का मान 6। इसी तरह से आपको क्या करना है कि 3x प्लस अबरी जो रखना है x का मान, वो y का मान 0 रखिए। y का मान 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2 y का मान 0 बराबर 12, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12 तिया 3 चौके 12, x का मान आ गया आपका 4। अब क्या करना है, इसमें तो ग्राफ बनेगा नहीं, आपको ग्राफ का कॉपी एक लेना है। इस तरह से इधर हो जाएगा x अक्ष, इधर y अक्ष, y डैश, इधर हो जाएगा y और इधर हो जाएगा x डैश। आपको देख लेना है कहाँ तक बनाना है, y का मान 6 तक ले, 6 तक इधर ले जाना है, फिर इधर 6 तक, इधर 6 तक, इधर 6 तक, और जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ मिला देना है। तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।